बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूं और ये सब्ज़ी मैं अपने घर वालों की फरमाइश पे तकरीबन हर हफ्ते बनाती हूं जब ये सब्ज़ी बाज़ारों में मौजूद होती है आती है। मैं ऐसा क्या मसाला इसमें डालती हूँ या क्या चीज़ इसमें डालती हूँ जिससे इस सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए आज सब बातें आपको बताती हूँ, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो आइए चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक देगची में तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लेंगे। उसमें मैं डाल दूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज। ज़्यादा छोटी प्याज मत डालिएगा, छोटी हो तो 2 डाल दीजिएगा। प्याज को बारीक स्लाइस करके मैंने तेल में शामिल कर दिया है। प्याज को हमने तेल में फ्राई करना है, पिंक होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज सॉफ्ट भी हो गई है और हल्की सी पिंक भी हो गई है। अब इस कंडीशन में हम प्याज में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को भी थोड़ा सा हम तेल के साथ फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे का अरोमा तेल में आना चाहिए। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमें अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से भूनना है। जब भी कभी सब्ज़ी बना रहे हों तो फ्रेंड्स एक बात का ख्याल रखिएगा कि अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप इसमें शामिल करें तो उसको उस वक्त तक भूनें जब तक वो अच्छी तरह से फ्राई होके बिल्कुल दानेदार सा नहीं हो जाता। अच्छी तरीके से हमने अदरक लहसुन को फ्राई करना है ताकि उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर कच्ची कच्ची और रॉ स्मेल सब्ज़ी में आती है तो सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल भी मज़े की सब्ज़ी नहीं बनती। ये देखिए अदरक लहसुन हमारा दानेदार सा हो गया है अगर आपको नज़र आ रहा हो, और प्याज हमारी अलग और ऑयल अलग और अदरक लहसुन देखें बिल्कुल भी पानी की तरह आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब है अदरक लहसुन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें शामिल कर दूंगी 4 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को काट के। टमाटर आप छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं और बड़े पीसेस में भी काट सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी सब्ज़ी काट के डाल देंगे। सब्ज़ी में मैंने यहाँ पे शलजम और आलू लिए हैं। दोनों चीज़ों को हमने वॉश करके पील कर लिया था और पील करने के बाद देखिए मैंने इस तरह से छोटे क्यूब्स में ये काट लिए हैं। ये बहुत मज़े की लगती है सब्ज़ी। बड़े बड़े पीसेस मेरे घर में बच्चे पसंद नहीं करते, तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट के बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खा लिए जाते हैं और टेस्ट तो वाकई ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर रखा हुआ है। अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून करीब मैं यहाँ पे सॉल्ट शामिल कर रही हूँ और डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब ही रेड चिली पाउडर। हाफ़ टीस्पून में इसमें डालूँगी रेड चिली फ्लेक्स और हाफ़ टीस्पून में इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी पाउडर। बस ये बेसिक से मसाले डालने के बाद हम तमाम मसालों को सब्ज़ी के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते वक्त हम फ्लेम को मीडियम लो ही रखेंगे। ये देखिए सब्ज़ी में कितना सारा पानी नीचे आ गया है मिक्स करने में ही, और हल्की आंच पर ये पकता रहा है तो टमाटरों का और सब्ज़ी का पानी निकला है अच्छा खासा। ये सब्ज़ी अपने ही पानी में गल जाएगी, एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स सब्ज़ी जब भी पकाएं तो कोशिश क्या करें कि उसमें पानी ना डालें एक्स्ट्रा, क्योंकि सब्ज़ी अपने ही पानी में जब गलती है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता है। ढककर हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक आलू और शलजम गल नहीं जाते। लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए हम शलजम और आलू को गलने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 15 से 20 मिनट में शलजम और आलू मुकम्मल तौर पर नहीं गलेंगे बल्कि 5 to 7% तक कभी कच्चे रहेंगे ये, क्योंकि हमें हलवा नहीं करना है शलजमों को। शलजम अगर मुकम्मल तौर पर गल जाते हैं तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं और एकदम भुरता सा बन जाता है उनका, हमें वो नहीं चाहिए। अभी जब हम सब्ज़ी की बुनाई करेंगे तो बाकी की सब्ज़ी जो है वो उसमें गल जाएगी। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब मैं दही शामिल कर दूँगी। दही में ज़्यादा पानी नहीं है कि हमारी सब्ज़ी में ज़्यादा पानी ऐड हो जाए। अब हम सब्ज़ी को 5 से 7 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे अच्छी तरह से। शलजम की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे घर में नहीं खाता था कोई भी इतना शौक़ से, लेकिन इस रेसिपी से जब भी बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मज़े से खाते हैं। इसके अलावा मेरी 2-3 रेसिपीज़ और हैं जो कि मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। वो रेसिपीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़ेदार सी वो रेसिपीज़ है। मेरे घर में भी अब शलजम शौक़ से खाए जाते हैं। आप सबके घरों में भी मीट बहुत शौक़ से खा लिया जाता होगा, लेकिन सब्ज़ी बहुत ही नखरों से खाई जाती है कोई सी भी हो। लेकिन अगर सब्ज़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाए, सब्ज़ी बनाना भी एक आर्ट है, अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए और अच्छी रेसिपी से बनाया जाए तो सब्ज़ी भी शौक़ से खाएंगे आपके घर वाले। नमक चेक कर लीजिएगा। नमक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड किया है क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अब बस सब्ज़ी को भूनते हुए 5 मिनट तो हो चुके हैं।
अब यहाँ पे बारी आ जाती है उस पहली चीज़ की जो कि इस सब्जी के टेस्ट को चार चांद लगा देगी। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून धनिया लिया था और हाफ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे जीरा लिया था। उन दोनों चीज़ों को मैंने भून लिया। भूनने के बाद मोटा मोटा कूट लिया है। मोटा मोटा कूटने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है 4 से 5 में इसमें हरी मिर्चें शामिल करूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी क्योंकि जब मैं इसको दम पे रखूंगी तो सब्जी में पानी अभी बिल्कुल भी नहीं है, लग सकती है, जल सकती है। इस वजह से थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और सबसे लास्ट में जो मैजिकल चीज इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं शामिल करूंगी वो है कटी हुई शिमला मिर्च। ये देखिए, एक शिमला मिर्च को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। वो शिमला मिर्च मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको कवर करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे और फिर हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और खुशबुएं तो क्या गजब की आ रही हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा लजीज बनता जा रहा है कि बस चावल हो और इसको खा लिया जाए। आपकी मर्जी है, आप इसे चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। लास्ट में मैं इसमें शामिल कर दूंगी कटा हुआ हरा धनिया और इसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसको एक प्लेट में निकाल देते। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मज़ेदार सी शलजम आलू की भुजिया बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे चावलों के साथ एंजॉय कीजिए, रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे ये चावलों के साथ ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप किसी रेसिपी की फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम पे मिल सकें। तो चलिए, फिर नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए, फिर नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।